नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक सीरीज लेकर आए हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र का हर भाव में प्रभाव। हमने शुक्र पहले भाव में कर लिया है, हमने शुक्र दूसरे भाव में कर लिया है, हमने शुक्र तीसरे भाव में कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के चौथे भाव में प्रभाव की। अब शुक्र जैसे कि हम लोग जानते हैं लग्जरी का प्लैनेट है, और जो चौथा भाव है वो समुद्र है या फिर संचित धन का है। अब संचित धन के भाव में लग्जरी के ग्रह आ जाएगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मिस मानवी गोयल जी। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार जी। जय गुरु जी। आ, हम फोर्थ हाउस की बात कर रहे हैं और फोर्थ हाउस में शुक्र हमारा आज का टॉपिक। तो हमेशा की तरह पहले समझ लेते हैं कि चौथे भाव का महत्व क्या है, क्या दर्शाता है, हमारे जीवन में इसका क्या संबंध है जीवन से फोर्थ हाउस का जन्म पत्रिका। तो चौथा हाउस यू राइटली सेड समुद्र मानते हैं उससे। ठीक है, समुद्र में क्या मिलते हैं? खजाने। तो ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, लग्जरी, सबसे बड़ा तो मदर, सबसे कंफर्ट को अगर हम डिफाइन करें सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा तो माँ के साथ मिलता है, माँ की गोद में मिलता है। तो अगर आपका फोर्थ हाउस अच्छा है तो आपको एक बहुत ही अच्छी मदरली फीलिंग्स या मदरली कंसर्न्स लाइफ में लोगों की मिलती है। मदर तो अच्छी होती है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको इन अ वे प्रेम भी बहुत मिलता है अगर फोर्थ हाउस अच्छा है तो, क्योंकि सुख भाव भी कहते हैं इसको। तो सुख भाव है। अब सुख हम कैसे महसूस करेंगे? लग्जरी से, कंफर्ट से और रिश्तों से। तो आपको सुखी महसूस करने के बहुत सारे मौके ईश्वर देता है अगर फोर्थ हाउस आपका कुंडली में अच्छा है तो। अब वैसे कहते हैं माता, भूमि, वाहन सब फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। तो माता, नेचुरल सी बात है। फोर्थ हाउस अच्छा है तो एक अच्छा चाइल्डहुड होगा आपका, मदर के साथ जितनी एसोसिएशन है बहुत अच्छी होगी। और आपकी अर्ली एजुकेशन भी फोर्थ हाउस से देखी जाती है, तो अच्छे स्कूलिंग भी अगर फोर्थ हाउस अच्छा है तो आपको मिलती है। तो फोर्थ हाउस हमारा इन सब चीजों के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फोर्थ हाउस है मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट इंसान की कि क्राइसिस वो हैंडल कैसे करेगा, खुशियां वो हैंडल कैसे करेगा, वो कितना मेंटली स्टेबल है, स्ट्रेंथन है। सबसे जरूरी फोर्थ हाउस को देखना इसीलिए जरूरी होता है। फोर्थ हाउस का उपाय, फोर्थ हाउस का प्लैनेट एक तो केंद्र है ही, और भी इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इनएविटेबल होते हैं। बट हाउ यू हैंडल इट, हाउ कामली यू आर हैंडलिंग इट, अपने आप को अफेक्ट किए बिना आप विषम परिस्थितियों से, संघर्षों से कैसे डील करते हो, ये फोर्थ हाउस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अब यहाँ अगर हम ऑब्वियसली शुक्र बहुत अच्छा प्लेसमेंट है मानते हैं शुक्र के लिए। शुक्र यहाँ दिग्बली भी हो जाते हैं और स्वग्रही हो, उच्च राशि के हो तो ऑब्वियसली महापुरुष योग बनाते हैं मालव्य नाम का। तो अगर ये फैमिली सुख बताता है कि आपको एज मतलब एक कंप्लीट फैमिली होगी आपकी, नीडेड वेल्थ आपके पास होगी, छोटा सा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी फैमिली, ये सुख कंफर्म हो जाता है मालव्य पंच महापुरुष योग से। ठीक है। पर कैच ये है कि ऑब्वियसली कोई ना कोई प्लैनेट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वहां शुक्र को थोड़ा प्रॉब्लम पहुंचा ही देगा कितना भी अच्छा हो। बाकी फोर्थ हाउस मोक्ष त्रिकोण का है। ठीक है, कंफर्ट्स हैं, लग्जरी है, पैसा है। शुक्र यहाँ उस चीज को इनहेंस ही कर रहा है क्योंकि शुक्र ऑलरेडी कंफर्ट्स का प्लैनेट, लग्जरी का प्लैनेट उस भाव में है, तो दिग्बली है, सब कुछ दे रहा है। पर मोक्ष त्रिकोण वो देगा कब? जब जब वो दे रहा है वेल्थ तो वो मोक्ष भी देगा। और मुक्ति आसान चीज नहीं है, मुक्ति के लिए पेन पहले है। पेन इज द पोर्टल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो चीजों से मुक्त होने के लिए एक बार एक जर्नी तो आपको गो थ्रू करनी पड़ती है। तो फोर्थ हाउस में अगर शुक्र आ जाए तो आप ये माने 100% करोड़पति है व्यक्ति। ठीक है, बहुत बहुत पैसे कमाएगा, पर एक बार लाइफ में रोडपति या करोड़पति जरूर बनता है। अब कैसे बनता है? क्योंकि आपका चाइल्डहुड बहुत अच्छा है, बहुत आप लोग इतना अच्छा कंफर्टेबल चाइल्डहुड बिताया है तो आपको लोगों की समझ नहीं होती, लोगों को पहचानते नहीं हो। तो लाइफ में एक बार कोई धोखा, अब मुक्त कैसे होंगे इस कंफर्ट वाले जोन से?
है ना, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, मेहनत करनी नहीं है, कंफर्ट जोन चाहिए, घर में सब कुछ किसी के लिए भी नहीं अवेलेबल हो, अगर कोई भी लग्जरी किसी को नहीं मिली, लेकिन इस बंदे को जिसके फोर्थ हाउस में शुक्र है, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो या रिचीज हो, इसके लिए सारी रिसोर्सेस अवेलेबल होंगी। ठीक है। तो इन अ वे ये मानते हैं कि लाइफ इज ऑल बेड ऑफ रोजेस। तो इनसे एक गलती लाइफ में ऐसी होती है विच विल टेक एवरीथिंग अवे। अब ये है कि फोर्थ हाउस शुक्र, मेंटल स्टेट, एग्जैक्टली ऑपोजिट किस पे असर डालेगा? टेंथ हाउस, जो कि हमारा कर्म है। तो हमारी मेंटल स्टेट का किस पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है? हम जो भी काम करते हैं, नॉट नेसेसरीली टू अर्न ब्रेड एंड बटर, हमारा कर्म इन जनरल, चाहे हम हाउसवाइफ हैं या हम वर्किंग हैं या हम बच्चे हैं, वट एवर थिंग्स वी आर डूइंग, उसमें हम कितने क्रिएटिव होंगे, अग्रेसिव होंगे, असर्टिव होंगे, ये हमारा मेंटल स्टेट ही तो रिफ्लेक्ट होगा उस काम में। और मेंटल स्टेट हमारे इमोशंस से ड्रिवन होता है। हम कितने इमोशनली, हमें ईक्यू क्या है? बेसिकली फोर्थ हाउस ईक्यू का टेस्ट है। आपका इमोशनल क्वेश्चन कितना हाई है, ये फोर्थ हाउस बताएगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसा होता है, कपड़े पहनने तक मेंटल स्टेट ही काम में आता है कि आप कौन सा कलर चूज करोगे आज। इट डिपेंड्स ऑन योर मूड और योर टेम्परामेंट या वट एवर जोन यू आर इन एट दैट लाइफ, दैट मोमेंट इन द लाइफ। तो हर कर्म में रिफ्लेक्ट होती है हमारी मेंटल स्टेट, तो फोर्थ हाउस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फिर अगर शुक्र है यहाँ, तो ऑब्वियसली इंसान की मेंटल स्टेट में उसको लग्जरी पसंद होगी, नेचुरल सी बात है, आर्ट पसंद होगा, परफ्यूम्स कार्स का शौकीन होगा, मदर से अफेक्शन रखने वाला होगा, मदर को बचपन में बहुत ऑब्जर्व करने वाला होगा। मतलब अगर शुक्र बहुत अच्छा है तो ऑब्वियसली मदर बहुत अच्छी होंगी, मदर की लाइफ बहुत अच्छी है, जिनके प्रेम से बच्चा बड़ा हुआ है। लेकिन अगर अफ्लिक्टेड है, तो इसने मदर के साथ इतना ऑब्जर्व करते हैं बच्चे मदर को, कि मदर की लाइफ के अप्स एंड डाउन से खुद को रिलेट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेते हैं। फोर्थ हाउस शुक्र का एक और बहुत अच्छी जो बात होती है कि आप जहां भी रहोगे, बचपन में, बड़े होके, पैसे हो चाहे आपके पास नहीं हो, वो बड़ी जगह होती है, स्पेस बहुत बड़ी होती है, वो बड़ा घर, दैट एरिया, वो अच्छा होगा, लोकेशन अच्छी होगी। आप पॉश एरिया में रहोगे, किसी भी सिटी के पॉश एरिया में आप होते हो जनरली, अगर फोर्थ हाउस आपका वीनस बैठा है, तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये 95% मिलता ही है कि चाहे वो एक कमरे में रह रहा हो उस घर के, बट दैट घर इज वेरी बड़ा, दैट एड्रेस इज वेरी पॉश। तो अगर अफ्लेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली विथ ऑल द फैसिलिटीज वो आप ही का घर होता है। लेकिन आप किसी भी स्टेट में रहोगे, अपने घर में, रेंटेड अकोमोडेशन में, ऑफिस प्रोवाइड करे चाहे आपको, लेकिन वो घर बहुत अच्छी लोकेशन पे होगा और बहुत ही अच्छा, सुंदर दिखने में होगा, और वो स्पेस बहुत आपको मिलेगा उधर, विस्तार मिलेगा। अब मेंटल स्टेट है, आपका घर है, लग्जरीज है, शुक्र क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में आ गया, तो अब आपको वेल्थ के लिए आप प्रयास ज्यादा करते नहीं हो। आप लग्जरी बहुत पसंद है, तो आप करियर ओरिएंटेड इंसान है, कंफर्टेबल लाइफ, संतोष भी है आप में, पर आपको जहां लगेगा कि मेरे कंफर्ट्स जा रहे हैं, या काम करे बिना मुझे कंफर्ट या एक लग्जूरियस लाइफ जो मैं डिजर्व करता हूँ या जो मैं अच्छा समझता हूँ, या जिसके बिना आई कांट सर्वाइव, जब उस पर क्वेश्चन आता है, तो इनके लिए करियर भी अच्छा कुछ है, एक इस पे ध्यान जाता है। अदरवाइज दे आर वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी सोल्स, जब तक ये कंफर्ट्स है लाइफ के, तो अपनी लग्जरी को ना खोने के डर से दीज पीपल वर्क। और ऑब्वियसली काम में एस्थेटिक्स बहुत होंगे, क्योंकि माइंडसेट में अगर शुक्र है, तो किसी भी काम को करने का बहुत सुंदर तरीका होता है ऐसे लोगों का, सिस्टमैटिक, खूबसूरती से, एस्थेटिक्स होंगे उसमें, चाहे वो फील्ड कुछ भी हो। ठीक है। जनरली तो क्योंकि टेंथ हाउस को देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आर्ट से रिलेटेड हो जाता है, पर चाहे इंटीरियर्स हो, वास्तु करते हो ऐसे लोग, या मान लीजिए कि क्या कहते हैं, होटेलियर्स हो, कुछ भी कोई भी उनका काम, प्रोफेशन, जॉब हो, लेकिन उनका एस्थेटिक्स, एक प्रेजेंटेशन का तरीका, उनका अपना टच उसमें जरूर रिफ्लेक्ट होता है। अब फोर्थ हाउस क्योंकि अब इतना जरूरी है, और जनरली प्लैनेट्स चाहे नक्षत्र हो या किसी के पाप प्रभाव में आ रहा हो, कहीं ना कहीं इफ्लिक्टेड हो ही जाते हैं।
कुछ उनमें प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं, चाहे कितने भी वेल प्लेस्ड हो। ठीक है। और बचपन से ऐसा होता है, अरे इसके तो चतुर्थ भाव में शुक्र है, ये बच्चे को तो सुपर लग्जरी मिलेगी, ये तो बहुत अच्छा भाग्यशाली बच्चा है, ऐसा है वैसा है। वो बच्चा बड़ा होता है, टीनेज क्रॉस करता है, शुक्र की महादशा चल रही है, वो तो क्रैश किया, ये कैसी मेरी जिंदगी है। उसने तो कभी सुना नहीं था कि लाइफ में प्रॉब्लम भी आएगा। मैं तो बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड था हमेशा से घर में, मेरे होने के बाद तो सारी प्रोस्पेरिटी आई। सारी चीजें उसको बचपन से पता है कि ये क्या हो गया। तो ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल की ये हार्डशिप्स लाइफ की क्या होती है। बट ऑब्वियसली मोक्ष त्रिकोण में है, लोगों को समझोगे कैसे, वेल्थ से ऊपर भी कुछ है, क्योंकि शुक्र उच्च का कहाँ होता है, 12th हाउस में, मुक्ति के भाव में ही होता है, और मोक्ष त्रिकोण में ही है। तो उसको उसकी वैल्यू, उस हार्ड, उस लग्जरी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, उसकी तरफ परस्यू कैसे करेगा, क्योंकि मेंटल स्टेट में तो शुक्र है ना। तो उसको परस्यू करने के लिए एफर्ट वो तब करना शुरू करता है जब एक डाउन टाइम लाइफ में आता है, और उसके बाद फिर से आफ्टर स्ट्रगल दीज पीपल अगेन मेक इनफ मनी टू हैव अ कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस लाइफ अहेड। मगर एक बार डिप, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में आ गया तो देगा ही देगा धोखा, एक बार मिलेगा ही मिलेगा। और कैसे मिलता है? रिश्तों से, क्योंकि शुक्र इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स आफ्टर ऑल। तो ऑब्वियसली या तो ऑपोजिट जेंडर से मिलेगा, आपके स्पाउस हस्बैंड से मिल सकता है, वाइफ से मिल सकता है, लवर से मिल सकता है, और कुछ नहीं तो आप जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं इस दुनिया से, दुनिया में। और धोखा भी नहीं कहूंगी मैं, लेकिन द वे यू वांट, आप रेसिप्रोकेशन जिस तरीके से चाहते हो सामने वाले से, क्योंकि हम हमारे हिसाब से प्यार करते हैं ना, प्यार की डेफिनेशन तो हम देंगे हमारे प्यार की। तो हम जिसको भी पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि बदले में जैसा हम सोचते हैं प्रेम, वो वैसा ही दे। और वैसा तो मिलता नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं छला हुआ, ठगा हुआ ऐसे लोग महसूस खुद को करते हैं एक स्टेट के बाद। ठीक है। और एफर्टफुल भी तभी होते हैं जब इनको ये लगे कि एक दिन ये तो गया सब कुछ मेरे पास से, अगर मुझे इसको मेंटेन करना है तो मुझे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नाम बनाना पड़ेगा। तो उनका जो ड्राइविंग फोर्स है ना, टू बिकम समथिंग, वो है कंफर्ट्स ऑफ लाइफ या फिर मदर। तो करते हैं कुछ। अब उपाय क्या करें, क्योंकि समंदर है, तो हम उपाय भी समंदर से ही निकालेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गोमती चक्र हो गए, कौड़ियां आती हैं। तो उनको आप फ्राइडे से एक दिन पहले यानी थर्सडे को 4 से 5 के बीच, सनसेट नहीं होना चाहिए तब तक, लेकिन शाम का टाइम हो, तो हम मान लेते कि 4 to 6 के बीच में उनको घिस लीजिए सिलबट्टे पे। ठीक है। और पानी सा जो व्हाइट कलर का निकलेगा उन गोमती चक्र या पौड़ी, जब आप घिसोगे तो उसको इकट्ठा करके कटोरी में रख लें। और नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे की सुबह कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में, बिफोर सनराइज आप उस पानी से नहा ले, स्नान कर ले। एक उपाय तो ये है। फोर्थ हाउस शुक्र को बहुत स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि आपकी मेंटल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी इंटैक्ट कर देता है, कि इमोशंस आपको आसानी से हिला के ना जा पाए। ठीक है ना। अब मेंटल स्टेबिलिटी में शुक्र आ गया तो ऑब्वियसली रिश्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। आपका पीस ऑफ माइंड पे असर किसका पड़ेगा? रिश्तों का पड़ेगा, इमोशंस का पड़ेगा। तो आप स्ट्रेंथ भी आपकी यही है, जब तक अच्छा चल रहा है यू आर एट योर क्रिएटिव बेस्ट उस वक्त। लेकिन अगर ये गए तो आप पहले तो मेंटली स्टेबल एकाएक नहीं हो पाओगे। ताकि और अगर मेंटली स्टेबल हो तो फिर यू वर्क, जितना जान लगा के करते हैं रिश्ते बचा लें, कई लोग जान लगा देते हैं कि भाई इसलिए कुछ कर रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स इंटेक्ट रहे। उनकी अपनी एम्बिशंस नहीं होती कुछ, या तो रिश्तों के लिए, नहीं तो अपने कंफर्ट्स के लिए दे वर्क। ऐसा तो ये बहुत अच्छा उपाय है, किसी का भी फोर्थ हाउस में शुक्र हो, जनरल उपाय है, कोई भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी प्लैनेट के साथ शुक्र का कनेक्शन बन रहा हो। पर ये शुक्र वहां फोर्थ हाउस में उसको स्टेबल कर देगा, उसके दिग्बल को आपके क्या कहते हैं, लाइफ में आपके ब्यूटी और कंफर्ट्स वापस अट्रैक्ट करेगा, अगर ये रेमेडी लोग करेंगे तो बेसिकली फोर्थ हाउस आपका माता, भूमि, वाहन, मेंटल स्टेट, इमोशंस, वहां शुक्र का होना
अगर कुछ भी पाप प्रभाव में नहीं है, किसी भी पाप ग्रह के से दृष्ट नहीं है, तो बहुत ही एक अच्छा प्लेसमेंट है शुक्र का। थैंक यू सो मच ठीक मैम, है। हमें गाइड करने के लिए और बताने के लिए कि चौथे भाव में शुक्र का क्या प्रभाव होगा। जैसा कि मैम ने बताया कि चौथा भाव लग्जरी देता है, सब कुछ देता है, लेकिन एक बार डिप जरूर देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइफ ईसीजी की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि अगर वो स्टेबल रहेगी दैट मीन्स आपकी जर्नी खत्म। तो इसी तरीके का होता है शुक्र चौथे भाव। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच वंडरफुल इनसाइट्स। एक नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप हमारे पुराने इंटरव्यूज प्लीज देख सकते हैं, और इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे पुराने इंटरव्यूज के भी लिंक मिल जाएंगे। सो बी ज्वाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।